बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके बड़ा घर आना जाना। और इमरान खान साहब, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। घर जाता हूँ, मेरी बड़ी प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। उनका बेटा जो हसन है मेरा बहुत क्लोज दोस्त है। आपकी इमरान खान साहब से दोस्ती कैसे हुई? हम इकट्ठे यूरोप में दुनिया में रहते थे, हम लंदन में रहते थे, पेरिस में, इधर सारे इकट्ठे हमारे दोस्त पड़े थे, आपस में मिलते थे। पहली मुलाकात तो आपको बताना चाहेंगे? नहीं, वो बड़ा मशहूर होता था वहाँ पे, जब क्रिकेट खेलता था प्ले बॉय होता था, मैं पेरिस में प्ले बॉय होता था। अच्छा, ठीक है ना। तो ये प्ले बॉय का ताल्लुक प्ले बॉय का ताल्लुक था। लगता है कि वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं, हसन बिजनेस करते हैं। क्वालिटी है? नहीं, हसन में है, बिल्कुल है। मेरा 3 ही महीना 13 में कोई लेना देना है इन चीज़ों। मेरे लिए वो लीडर अच्छा है जो मेरे मुल्क के लिए काम अच्छा करे। तो आपको लगता है कि ये जो करप्शन के मुकदमात बने हुए इमरान खान साहब? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, फ़ैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम महमूद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया और इसके पीछे यकीनन इनकी बड़ी मेहनत है। और इनकी तो एक जो स्टोरी है वो बड़ी ज़बरदस्त और सुनने वाली स्टोरी है कि कैसे एक छोटी सी दुकान में मेहनत मजदूरी करने वाला महमूद भट्टी दुनिया का इतना बड़ा नाम बना, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद कुछ आज के हालात के ऊपर और कुछ शख्सियात के ऊपर भी बातें होंगी। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नहीं, आपकी मेहरबानी, इसमें प्रेशर। आप पर्सनली पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से भी मिलते रहे हैं, करीबी ताल्लुकात भी रहे, तो 3 शख्सियात का मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके बड़ा घर आना जाना। और इमरान खान साहब, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तीनों को आप जो है ना, तीनों में आप लीडरशिप क्वालिटीज़ किस में ज़्यादा देखते हैं? नंबर 1 तो सियासत में मैं आता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है सियासत का। ठीक है ना। तीनों अच्छे इंसान हैं। जो मेरे लिए वो अच्छा इंसान होगा जो मेरे मुल्क को आगे लेके चले, पीछे ना लेके चले। अपने बारे में ना सोचे, हमारे जो आने वाले फ्यूचर बच्चे हैं इनके बारे में सोचे। ठीक है ना, वो मेरे लिए अच्छा लीडर होगा। तो आपको अगर कहा जाए कि आप कंपेयर कर दें तीनों के अदवार को, बेनज़ीर साहिबा भी यहाँ पे बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, हमारी बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना, ये बदनसीब मुल्क है हमारा। जो अच्छे लीडर है ना वो चले जाते हैं, बाद में हम रोते हैं। बहुत अच्छी लीडर थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाया हुआ था। उसका बोलना चलना ये बड़े कम लोगों में था। मैं उसके बहुत क्लोज था। ठीक। ये बच्चे छोटे छोटे होते थे मेरे पास, वो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी यहाँ पे। अगर वो मुझे ना लेके आती मैंने पाकिस्तान कभी भी नहीं आना। मैंने सोचा भी नहीं सर। वो किस जो है वो मुझे इसलिए लेके आई थी। वो कहती थी देखो तू मतलब 24 साल का माशाल्लाह इतना मशहूर है दुनिया में, यूरोप में, सब मीडिया पे तेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, हर बंदा तुझे सलाम करता है, इज़्ज़त करता है, इतना बड़ा तूने नाम बना दिया है, पाकिस्तान का 80 मुल्कों में नाम बना दिया, तो पाकिस्तान तुझे कोई जानता नहीं है। तो फिर मैं पाकिस्तान आया था 96 में फ़ैशन शो करने के लिए। यहाँ पे उस ज़माने में ना लाइट सिस्टम था, ना आपके कैमरे शैमरे थे, और इनको नहीं पता था कैसे वो चीज़ें बननी है चलने के लिए, कैसे ये मेकअप, हेयर ड्रायर, सारा कुछ। तो फिर मैं 50 लोगों की टीम लेके आता था पूरी। वो जो टीम आती थी, फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर मैंने फैशन पाकिस्तान में लेके आया था। ठीक। फिर फैशन सारे मैंने शुरू करवाए थे, फिर मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है। तो बेसिकली जो है वो बेनज़ीर साहिबा आपको लेके आई थी कि ये फैशन इंडस्ट्री को अपने मुल्क में भी जाके अपने मुल्क में चलाएं। इन बच्चों को पता होना चाहिए हमारे बच्चों को फैशन भी क्या होता है। ठीक है। आपके पास ना पैसा भी था, है भी माशाल्लाह, और हमारे सियासतदानों को पैसे वाले बंदे जो हैं वो एज ए ATM भी चाहिए होते हैं। तो तीनों बड़े लीडरों के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रही है, तो क्या किसी ने कोई फटीक शटीक भी डाली है? कभी नहीं, मेरा वो चक्कर नहीं था। जन्ना साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मुशर्रफ साहब? हाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वो नहीं, मुझे आज तक नहीं हुआ। मैं जब मियाँ साहब के घर जाता हूँ, मेरी बड़ी प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उनका बेटा जो हसन है मेरा बहुत क्लोज दोस्त है वो सारा। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किसी को कहा। जब कोई मुसीबतें होता है तो मैं इनको जेलों में भी मिलने जाता हूँ। ठीक है ना। तो जब जेल में आप इनको मिलने जाते थे, खुसूसन मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो आपको उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो गुस्सा
पता नहीं होते थे कि मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए क्या हुआ, मैं मतलब ना मैं कोई सिफारिशें करवाता हूँ ना कोई चक्कर करता हूँ, मैं सबको मिलना चाहिए मुझे। मेरे लिए वो इंसान है जो कोई मुसीबत में हो तो उसको जाके मिले। बट जब सीटों पे आदमी बैठता है ना, मैं नहीं मिलता। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, मैं उसको एक दफ़ा मिलने नहीं गया था जब प्राइम मिनिस्टर था। मेरा 42 साल का दोस्त था, ठीक है, दोस्त है, ठीक है ना। तो मैं सीटों से मैं प्यार नहीं करता। और मैं आपकी इमरान खान साहब से दोस्ती कैसे हुई, मुलाकात? हम इकट्ठे यूरोप में दुनिया में रहते थे, हम लंदन में रहते थे, पेरिस में, इधर सारे इकट्ठे हमारे दोस्त पड़े थे, आपस में मिलते थे। पहली मुलाकात तो आपको बताना चाहेंगे? नहीं, वो बड़ा मशहूर होता था वहाँ पे, जब क्रिकेट खेलता था प्ले बॉय होता था, मैं पेरिस में प्ले बॉय होता था। अच्छा, ठीक है ना। तो ये प्ले बॉय का ताल्लुक प्ले बॉय का ताल्लुक था, बस हम मिलते थे आपस में। अच्छा। तो इसलिए ना जब मुसीबत में हो ना इंसान, उस टाइम मिलना चाहिए। मैं बेनज़ीर को मिला था जब ये प्रेसिडेंट साहब जेल में थे, वो बेनज़ीर पेरिस में थी। हाँ। मेरे पास ठीक, उस टाइम मेरे दोस्त। अच्छा, आपके पास ठहरती थी वहाँ? हाँ जी। ठीक। तो इसलिए ना मेरे लिए वो इंसान है जो सीटों से प्यार ना करे, इंसान से प्यार करे। बहसियत है कि इंसान आपके पास ठहरती भी थी बेनज़ीर साहिबा, तो इनफरादी तौर पे उनकी जो अपनी जिंदगी थी उसमें कैसी थी? बहुत अच्छी थी। उसकी मदर भी मेरे पास आती थी। हाँ। उनकी मदर, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे दोनों को। हमने अच्छे इंसान गुम कर देते हैं पाकिस्तान में, बाद में रोते हैं सर। तो क्या एक्टिविटीज होती थी वहाँ पे? नहीं, मिलते थे हम, लोगों से मिलते थे, लोगों से डिनर पे जाते थे, मिलते थे, मीटिंग सी मीडिया करवा देता था मैं उनके साथ, क्योंकि जब आपने मुसीबत हो ना, बड़े लोग छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। मैं उन लोगों में नहीं, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ जब कोई मुसीबत में हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पहली मुलाकात मेरी बहुत काफ़ी देर पुरानी हमारी दोस्ती है। मैं मियाँ साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मेरे लिए वो बहुत सिंपल आदमी है। वो भी उनके बेटे भी बड़े सिंपल, बड़े, मेरे लिए वो बहुत सिंपपल आदमी। मैं जब कहा जाता है कि उनके बेटे जो हैं वो सिर्फ सीवी इस्तेमाल करते हैं अपने बाप की, अदरवाइज वो तो कारोबारी नहीं है, नहीं, सब कुछ आता है। हसन माशाल्लाह, मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है हसन, मुझसे बहुत प्यार करता है वो। तो आपको लगता है कि वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस करते हैं हसन, बिजनेस करते हैं। क्वालिटी है? नहीं, हसन में है, बिल्कुल है। हसैन के साथ मेरी ज़रा कम दोस्ती है, हसन के साथ ज़्यादा दोस्ती है। मेरी दोस्ती नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्ती है। प्यार उनके साथ है, वो जाने उनका काम जाने। जब एक इंसान किसी का कॉमन फ्रेंड होता है ना, हाँ जी, 2 दोस्तों का, 3 दोस्तों का, तो जब उन दोस्तों के दरमियान दूरियां बढ़ जाती हैं तो वो जो बीच वाला बंदा होता है फिर उसको कुछ ना कुछ कोई किरदार अदा करना पड़ता है और उस पर एक मुश्किल वक्त भी होता है, उसका इम्तिहान भी होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब पहले तो ये भी बहुत क्लोज थे, आपस में अच्छे दोस्त थे। तो जब इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को करप्ट, डाकू, चोर ये समझने लग गए, तो आप नहीं समझते कि फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो आप भी मुतासिर? नहीं, मैं नहीं कर सकता इनमें, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा लेने देना नहीं है। वो तो वो ऊपर वाले जाने, उनका काम जाने। मेरा 3 ही महीने 13 में कोई लेना देना है इन चीज़ों। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो इमरान खान साहब पे ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पे इल्ज़ाम लगते हैं, ये तो सियासी है ना, उस पे भी मैं आपको बोलना नहीं चाहता, ना मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया मेरे लिए वो लीडर अच्छा है जो मेरे मुल्क के लिए काम अच्छा करे। इल्ज़ाम लगाते हैं, वो जाने, उनका काम जाने, डालते हैं इसलिए बैठी हुई हैं, लेकिन हमारे पास अदालती सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो करप्शन के मुकदमात बने हुए इमरान खान साहब? मुझे नहीं पता, तो मैं इसके बारे में कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, मैं इसमें इंटरफेयर मैं कर ही नहीं सकता, मैं नांदर हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। ठीक है।